प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8वीं में जो वर्कशीट नंबर 2 है, जिसमें पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं के बारे में कुछ सवाल दिए गए हैं। इनको हम समझेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो जैसे हमारे दैनिक जीवन से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है कि समुद्र तल की ऊंचाई को अगर हम शून्य मानते हैं तो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई की जो ऊंचाई है उसको हम धनात्मक संख्याओं के या धनात्मक पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करेंगे, और उससे नीचे जो है उसको ऋणात्मक पूर्णांकों के रूप में लेंगे। तो शून्य समुद्र तल से गहराई जो होगी नीचे उसको ऋण में लिखेंगे। इसी प्रकार हम एक तापमापी में देखें, अगर यहाँ पर शून्य हमने यहाँ पर लिया तो उसके ऊपर का ताप धनात्मक लिया और उसके नीचे के ताप को ऋणात्मक के रूप में लिया है। इसी प्रकार यहाँ पर संख्या रेखा पर शून्य के बाईं तरफ जो होती है ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इन्हीं के आधार पर अगर हम एक कुछ सवालों को हल करें तो जैसा पहला सवाल है कि एक कमरे का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के ताप को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। मतलब जो ताप है उसको कम करना है। प्रक्रिया शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापक्रम क्या होगा? तो यदि हम देखें तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है, तो मतलब 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो इस प्रकार से वह 10 घंटे बाद, मतलब 10 घंटे बाद कितना तापक्रम हो जाएगा? तो हम देखें कि 1 घंटे में ताप में कमी, तो 1 घंटे में ताप कितना कम हो रहा है? ताप में कमी जो हो रही है 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए 10 घंटे में, तो 10 घंटे में ताप में कमी बराबर, तो 5 गुणित 10 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। तो 40 डिग्री सेल्सियस पहले था और उससे ठंडा कर रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद तापमान कितना हो जाएगा? तो 40 डिग्री सेल्सियस में से 50 डिग्री सेल्सियस घटेगा। तो हम देखें कि यहाँ ऋण का चिन्ह घटेगा, तो 50 में से 40 गए तो 10 बचेगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या ऋण की, तो इसलिए ऋण 10 डिग्री सेल्सियस, अर्थात उसका 10 घंटे बाद तापक्रम जो उस कमरे का होगा ऋण 10 डिग्री सेल्सियस होगा। यही इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार हम दूसरी समस्या एक और दी गई है, यहाँ पर इसको देखें कि एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस था। उसी समय अंटार्कटिका पर ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। तो 5 गुना ज़्यादा ठंडा था, तो अंटार्कटिका का तापमान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखें कि ऑस्ट्रेलिया का तापमान, ऑस्ट्रेलिया का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका का तापमान 5 गुना कम है। तो मतलब 5 गुणित ये ऋण 9 है, तो 5 गुणित ऋण 9। तो यहाँ पर हम दो पूर्णांकों का गुना कर रहे हैं, जिसमें एक धनात्मक है एक ऋणात्मक। तो हमने नियम पहले पढ़ा है कि धनात्मक पूर्णांक में अगर ऋणात्मक पूर्णांक का गुना किया जाए तो जो उत्तर होता है वो ऋणात्मक होता है। तो 5 9 45, तो ऋण 45 डिग्री सेल्सियस। तो अंटार्कटिका का तापमान वहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें कि एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे स्थित है।
यदि वह 250 फीट ऊपर उठती है तो उसकी नई स्थिति क्या होगी। तो यहाँ हम देखें इसमें कि 800 फीट नीचे है, तो 800 फीट नीचे तो समुद्र तल से ही नीचे है, तो अर्थात पनडुब्बी की पहली स्थिति उसकी जो थी, समुद्र तल से 800 फीट नीचे है, तो नीचे इसलिए क्या आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा, ऋण 800 होगा। अब वहाँ से वो 250 फीट ऊपर आती है, 250 ऊपर उठती है, तो 800 में ये ऋण में है और यहाँ से 250 ऊपर जा रही है, तो 250 ऊपर जा रही मतलब ये उतना 250 फीट जब ऊपर जाएगी तो ये शून्य की तरफ बढ़ रही, तो यहाँ पर अंतिम जो स्थिति होगी तो 250 फीट ऊपर की स्थिति जो होगी उसकी, तो इसमें ऋण 800 में हम 250 को जोड़ेंगे, तब यहाँ एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो ऐसी स्थिति में ये 800 में से 250 घटेगा, इसको अगर घटाएंगे हम तो शून्य आएगा यहाँ पर, यहाँ 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया तो 5, 550। तो ये 550 फीट, चूँकि ये बड़ी संख्या ऋण की तो यहाँ ऋण आएगा, अर्थात वह 550 फीट समुद्र तल से 550 फीट नीचे होगी, तो यह इसका उसकी जो अंतिम स्थिति वो ये होगी। तो इस प्रकार से हमने जो दी गई समस्या उनको हल किया, और भी समस्याएं हम इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसको समझ लें और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं।